ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए ध्यान से भैया, पढ़िए ध्यान से। लिखा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर 100 स्क्वायर मीटर, है ना। 8 रुपए पर 100 स्क्वायर मीटर। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना। उसकी लंबाई कितनी दी गई है? 500 मीटर। लंबाई कितनी है? 500 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक भैया, ठीक है ना। लंबाई कितनी है? 500 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। कह रहा है कि अगर इसके ऊपर हम टाइल लगाएंगे, अगर इसके ऊपर हम टाइल लगाते हैं तो बताइए कितना खर्चा आएगा। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि अगर इसके ऊपर टाइल लगाएंगे तो बताइए कितना खर्चा आएगा। अगर 100 मीटर स्क्वायर का दाम, अगर 100 मीटर स्क्वायर टाइल लगेगा तो 8 रुपए लेगा। कितने रुपए? 8 रुपए लेगा। बात समझ में आ रही है? 1 मीटर स्क्वायर का नहीं बल्कि 100 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा? 8 रुपए लेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो अगर हम जब भी टाइल लगाते हैं किसी फ्लोर पे, किसी प्लॉट पे, तो उसके सरफेस पे टाइल लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? उसके सरफेस पे टाइल लगाएंगे। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा। आधी बात समझ में? तो हम क्या कर लेंगे, पहले एरिया निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर पे एरिया पे अगर लगाएगा तो 8 रुपए लेगा। मतलब अगर मान लेते हैं इतना 100 मीटर है, इतना मान लेते हैं ये 100 मीटर है पूरा, तो अगर इतने पे टाइल लगाएगा तो 8 रुपए, इतने पे लगा लिया 16 रुपए, फिर लगा लिया तो 24 रुपए, फिर लगा लिया तो 32 रुपए। तो कह रहा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर टाइल लगाएगा तो कितने रुपए लेगा? 8 रुपए। तो इतने पूरे एरिया पे टाइल लगाएगा तो कितने रुपए लेगा? तो हम पूरा एरिया निकालेंगे ना इसमें। बात समझ में आ रही है? तो लेंथ में क्या दिया गया है? 500 मीटर। और ब्रेथ कितनी दी गई है? 200 मीटर। ठीक है ना। और रेट क्या है बेटा? रेट है 8 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। ये है मतलब 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपए लेगा, है ना। तो ये हमारा रेट आ गया। बाद में इसी से गुणा कर देंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर के कुछ रुपए है, 2 मीटर स्क्वायर के कुछ रुपए है, 3 मीटर स्क्वायर के कुछ रुपए है, तो जितना भी एरिया आएगा उसका कितना रुपए होगा इसी से गुणा कर देंगे बाद में। ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कितना है? L इंटू बी। फॉर्मूला होता है लेंथ कितना है? 500 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 200 मीटर। ठीक है ना। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, 1 2 3 4 0। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 0। बात समझ में आ रही है? और मीटर को अगर मीटर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। 3 के बाद 2 के बाद कॉमा। ठीक है ना। ये कितना आ गया? 1 लाख मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो भैया अगर 100 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपए लेगा तो बताइए 1 लाख मीटर स्क्वायर पे कितना रुपए लेगा? डायरेक्ट अगर हमको कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालना है, हम तो ये समझा रहे हैं, लेकिन निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे ही आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इस एरिया को इससे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। आप चिंता मत करो कि आपको 100 से इसको डिवाइड करना फिर गुणा करना है, वो सब उसी में हो जाएगा। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल एरिया को रेट से गुणा कर दो। तो अगर हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट अगर हमको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? एरिया गुणे रेट। एरिया गुणे रेट। हमारा एरिया कितना है? 1 लाख मीटर स्क्वायर गुणे 8 रुपए बटे 100 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ये 100 से डिवाइड भी हो गया है और 8 से गुणा भी हो गया इसी टाइम पे, है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म। अब आंसर कितना आ गया? 8 और ये है 1000, तो आंसर आ गया 8000 रुपए। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? तो टोटल कॉस्ट आपको निकल के आ चुकी है। ठीक है ना। ये है, ठीक। लगाइए क्वेश्चन नंबर 6।
अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है बाई, क्या लिखा है बाई, ये तुम इसको मिटा दिए, ठीक है। What is its area in square meter? A table top measures 2 meter by 1 meter 50 सेंटीमीटर। What is its area in square meter? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आसान है, लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उन्होंने दिया है कि 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये चीज क्या है, ये चीज लेंथ है और ये चीज क्या है, ब्रेथ है। बात समझ में आ गई। जैसे कभी कभी गांव में कहते हैं कि भाई कमरा कितने का है, 10 बाई 4 का है, 10 बाई 10 का है, 11 बाई 20 का है ना, ऐसे बोलते हैं, सुना है कभी? सुना होगा जब मिस्त्री बनाता है। 8 बाई 8 का है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये चीज क्या है, हमारी ब्रेथ है, ये क्या है, लेंथ है। तो गिवन में क्या क्या है देखिए, हमारी लेंथ दी गई है 2 मीटर और ब्रेथ कितना है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.50 मीटर, है ना, क्योंकि हमें जो एरिया निकालना है किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है। बात समझे, एरिया किस में निकालना है, हाँ, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। देखिए रेक्टेंगल ही होगा, ये क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा ना भैया। ये चीज लेंथ है, ये चीज ब्रेथ है, तो क्या है, रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L इंटू बी। लेंथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.5 मीटर। चाहे आप 50 लिखो चाहे आप 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये 15 होता, अगर ये 2 होता तो आता 15 दूना 30, लेकिन यहाँ पे एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल, और ये मीटर गुणे मीटर कितना आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये चीज आपका आंसर आ चुका है। कितने लोग को बात समझ आ रही है, ठीक है ना, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो बच्चा, कह रहा है अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। एक कमरा है 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है ना। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक कमरा है 4 मीटर लंबा, कितना है लंबाई उसकी, 4 मीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रूम इस प्रकार है, उसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई इतनी है। तो कह रहा है इस पे हमको क्या बिछाना है, चटाई, कारपेट बिछाना है ना। तो कह रहा है अगर इस पे हमको चटाई बिछानी है, अगर हमको कारपेट बिछानी है, तो बताइए जो कारपेट हमको बिछानी है उसका एरिया कितना होगा। हाँ, देखते हैं, हाँ, बात समझ में आ रही है। कह रहा है एक रूम है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके ऊपर हमको चटाई बिछानी है, तो बताइए उस चटाई का एरिया कितना होगा। पूरे कमरे को कवर करना है, तो भैया जितना कमरे का एरिया होगा उतना ही तो चटाई का एरिया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। देखो पहले लेंथ कितनी है 4 मीटर और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3.50 मीटर, ठीक है ना। एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट नीडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम। रूम का जितना एरिया होगा उतना ही तो होगा। तो एरिया ऑफ रूम कैसे निकलेगा, L इंटू बी। लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। 35 चौके कितना होगा 140, है ना, 35 चौके 140, ठीक। कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल है, तो 1 के बाद डेसिमल लग गया, आंसर कितना आ गया 14 मीटर स्क्वायर। तो कारपेट का एरिया कितना होगा जो हमको जरूरत है 14 मीटर स्क्वायर। पीछे आंसर मिला लो, ठीक, चलिए।